सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एस्केप प्लान सीरीज के तीसरे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है एस्केप प्लान द एक्सट्रैक्टर्स। इस सीरीज की बाकी 2 फिल्मों को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर अब तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार रे के सामने एक नया दुश्मन आकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन जब रे को इस दुश्मन के बारे में पता लगता है तब वो और भी ज्यादा भौचक्का हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ओहायो का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है दया जैंग, और हमें पता लगता है कि दया जैंग की बेटी है और जैंग हांगकांग का सबसे अमीर आदमी है और यहीं पे जैंग कंपनी के सिक्योरिटी का हेड होता है जिसका नाम है यंग। और अब दया यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रही होती है और उसे ये जगह पसंद भी आ जाती है, इसीलिए वो अपने पिता को कॉल करती है। तभी हम जैंग को देखते हैं और जैंग यहाँ पे उसी जेल की वीडियो देख रहा होता है जिस जेल से पहले पार्ट में रे भागा था, और हमें पता लगता है कि उस जेल में जैंग ने भी बहुत सारे पैसे लगाए थे और उसने उस जेल को क्लार्क के साथ मिल करके बनाया था, इसीलिए उस जेल से इसका भी रिश्ता है। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहती है ओहायो में। तब जैंग उसे मना करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए हांगकांग ही ठीक है और मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे देश में जाओ क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक हो सकती है। लेकिन दया कहती है कि कुछ नहीं होगा और वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मान जाती है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। गाइज, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने सामने प्रॉब्लम देख करके उसे फेस करते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस प्रॉब्लम से लड़े तो लड़े कैसे? तो उस कैसे का जवाब है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडियन ट्रेंडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ओवर 1000+ आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट एंड 4.5+ रेटिंग्स। कुकू एफएम में मैं खुद अपनी फेवरेट बुक सुन रहा हूँ जिसका नाम है आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, जिसे सुनकर ना यार मुझे पता चला कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से लड़े कैसे। गाइज, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स को सुनिए और साथ साथ यहाँ पे आपको अपने फेवरेट बुक कंटेंट का बुक समरी भी मिल जाएगा, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। एंड गाइज, मेरे लिए तो बुक पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कुकू एफएम की हेल्प से मैं डेली काम करते हुए ऑडियो बुक सुन सकता हूँ। और सबसे बेस्ट चीज ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड CSHA50 यूज करोगे तो फर्स्ट 250 लोगों को मिलेगा 50% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन, और डिस्काउंट में से आपका 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। तो जाओ, लर्निंग ही लर्निंग। लेकिन जैसे ही वो लोग हेलीपैड पे पहुंचते हैं, यंग यहाँ पे बहुत सारे नए लोगों को देखता है और उसे शक होने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पे खतरा है, इसीलिए अब यंग उन सारे लोगों से लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। लेकिन ये तादाद में बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए वो जल्दी ही यंग को बेहोश कर देते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लेस्टर क्लार्क जूनियर को, यानी कि ये क्लार्क का बेटा है। क्लार्क वही आदमी है जिसने पहले पार्ट में रे को फंसाया था, इसीलिए अब लेस्टर यहाँ पे एक पेन ड्राइव निकालता है जिसपे रे का नाम लिखा हुआ है और वो उसे रख देता है यंग की जेब में और वो दया को लेकर के चला जाता है। तभी हमारे सामने रे की सिक्योरिटी कंपनी का दृश्य आता है और यहीं पर हम रे को बात करते हुए देखते हैं एबिगेल से, और वो एबिगेल को कहता है कि अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। तभी लॉस एंजलिस में हम एक सिक्योरिटी कंपनी को देखते हैं और यहाँ पे शेनलो नाम का एक आदमी आता है और वो इस कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जब यहाँ के गार्ड्स उसे रोकते हैं तब वो सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है और वो देखते ही देखते सबको ढेर कर देता है और अंदर जाकर के एक पेन ड्राइव निकालता है। तभी यहाँ पे रे आ जाता है, तब वो रे को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है। तब रे कहता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले मैं इस पेन ड्राइव को चेक करूंगा और अगर मुझे इस पेन ड्राइव में कुछ नहीं मिला तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और शेनलो भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम यंग को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो उससे पूछताछ कर रहे हैं दया को लेकर के, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी उसे अपने जेब में एक पेन ड्राइव मिलती है जिसपे रे का नाम लिखा हुआ है। तभी रे के पास पहुंचते हैं मिस्टर जैंग और वो रे को डांटने लगते हैं और उसे एक थप्पड़ भी मारते हैं कि वो उसकी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सका। तभी हम शेनलो को देखते हैं जो रे के पास बैठा होता है और वो हुश को देता है शेनलो की पेन ड्राइव को, और यहाँ पे इन्हें बहुत सारी जानकारियां मिलती है जैंग कंपनी से रिलेटेड, और इन्हें पता लगता है कि जैंग की कंपनी ने पूरी दुनिया में अवैध जेल्स बनाए हैं और वो लेस्टर क्लार्क के साथ भी मिला हुआ था। और शेनलो थोड़ी समय पहले जैंग की कंपनी का सिक्योरिटी हेड हुआ करता था, लेकिन अब वो उसे बेनकाब करना चाहता है, इसीलिए उसे ये पेन ड्राइव चाहिए और ये कहता है कि तुम इस पेन ड्राइव को रख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तभी यहाँ पे एक लड़की आकर के बताती है कि आपसे एक आदमी मिलने आया है जिसका नाम है यंग, और वो बता रहा है कि उसके पास आपके लिए कुछ है। तब वे कहता है कि उसे आने दो, और अब यहाँ पे यंग आता है रे के पास और जो पेन ड्राइव उसे लेस्टर ने दी थी वो अब देता है रे को, और ये जैसे इस पेन ड्राइव की वीडियो को प्ले करता है वो लेस्टर को देखता है और लेस्टर कहता है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब मैंने दया को किडनैप कर लिया है और अब तुम्हारी बारी है और अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और इस चीज को देख करके रे समझ जाता है कि लेस्टर अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है। तभी इस वीडियो में इन्हें एक तस्वीर नजर आती है और वो लोग उस तस्वीर को देखने लगते हैं और ये कहता है कि हमें इसका जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो कॉल करता है ट्रेंट को और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हारे पास एक तस्वीर भेज रहा हूँ, मुझे पता करके बताओ कि ये कौन सी जगह है। और ट्रेंट कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तब रे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तब ट्रेंट भी इनके साथ जाने के लिए मान जाता है। तभी शेनलो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि शेनलो और दया दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसीलिए लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और यंग भी इन्हें ज्वाइन करता है। तभी
दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे लेस्टर दया और उसके सारे लोगों को लेकर के गया है और अब ये लोग यहाँ पे दया को डराने लगते हैं और उसके सामने ही उसके बहुत सारे लोगों को मारते हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो एबिगेल से बात कर रहा होता है और अब ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी लेस्टर के लोग एबिगेल को पकड़ लेते हैं और जल्दी ही रे को पता लगता है कि एबिगेल को लेस्टर ने ही किडनैप किया है। तभी हम दया को देखते हैं और अब दया के साथ उसके सारे लोगों को लेस्टर लाइन में खड़ा करवा देता है और वो कॉल करता है मिस्टर जैंग को और कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना पूरी दुनिया में नया नया जेल बनाने का, तो अब तुम्हारी बेटी भी एक जेल में आ चुकी है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तब मुझे $700 मिलियन चाहिए। और वो यहाँ पे अपने पिता के बारे में भी बताता है कि जैंग की वजह से ही उसके पिता मरे हैं, इसीलिए वो जैंग को जल्दी ही बर्बाद कर देगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे फिर से उसके लोगों को मारता है जिससे दया और भी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए अभी दया को लेकर के जाता है उस जगह पे जहाँ इसने बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा है और ये जगह भी एक जेल है और वो यहाँ पे दिखाता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स को और ऐसे लोगों को जिन्हें यहाँ पे रखने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं। और इतना कहने के बाद वो दया को भी एक सेल में बंद कर देता है। तभी हम लेस्टर को देखते हैं जो एबिगेल से बात कर रहा होता है और उसका साथी उसे कहता है कि इसे मार दो, लेकिन लेस्टर अभी इसे नहीं मारना चाहता। इसी बीच रे पहुंच जाता है ट्रेंट के पास और ट्रेंट उसे बता देता है कि ये लोग अभी कहाँ पे हैं और इन्हें पता लगता है कि ये जगह भी एक जेल है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। लेकिन रे कहता है कि हमें कैसे भी वहाँ पे जाना है, इसीलिए सारे लोग तैयारी करने लगते हैं। तभी शेनलो कॉल करता है जैंग को और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाने जा रहा हूँ और अगर तुम भी अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। अब से तुम्हें लेस्टर जब भी कॉल करे तो उसका फोन तब तक मत उठाना जब तक मैं ना कहूँ। और इतना कहने के बाद ये सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमारे सामने लेस्टर के जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे लेस्टर आता है दया के सेल के पास और वो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों का सारा सिक्योरिटी कौन देखता था और इनमें से कौन सा आदमी है जिसके पास वहाँ के सिक्योरिटी के कोड्स हैं। तब दया इन्हें कुछ भी नहीं बताती, इसीलिए जैंग कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तब हम एक एक करके सबको मार देंगे। और इतना कहने के बाद वो सेल से सारे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं और वो उनसे भी पूछताछ करते हैं। और जब वो उन्हें मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पे हम वोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे कोड्स पता है, किसी को मत मारो। तब लेस्टर उसे लेकर के चला जाता है और उससे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि लेस्टर बर्बाद करना चाहता है जैंग को और वो उसके सिक्योरिटी का सारा एक्सेस लेना चाहता है। तभी हम रे की टीम को देखते हैं और ये लोग इस जेल को चारों तरफ से स्कैन करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि लेस्टर ने यहाँ पे 40 कैदियों को रखा है और उससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पे, इसीलिए लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे जल्दी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें पता लगता है कि बाथरूम से एक एक्सेस है और ये लोग सिर्फ वहीं से अंदर जा सकते हैं। लेकिन रे सबको इंतजार करने के लिए कहता है। तभी शेनलो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ अकेला जा रहा हूँ और जैसे ही मुझे वहाँ के बारे में पता लगेगा मैं तुम सबको भी बुला लूंगा। तभी हम कहता है कि वो भी इसके साथ जाएगा, इसीलिए लोग निकलने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि लेस्टर को ये सारी चीजें पता है और वो जानता था कि ये लोग जरूर आएंगे, इसीलिए दया को ले जाकर के उस जगह पे बांध देता है जहाँ से वो लोग अंदर आएंगे ताकि दया को देख करके वो लोग रुक जाए। तभी ये लोग उसे पकड़ ले और अब धीरे धीरे शेनलो और यंग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे चारों तरफ लैंडमाइंस फैले हुए हैं, इसीलिए अब देखते ही देखते ये लोग बॉम्ब्स की चपेट में आ जाते हैं। तभी लेस्टर को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजता है। तब तक वो घायल हो चुके होते हैं, इसीलिए अब लेस्टर के आदमी इन लोगों को पकड़ लेते हैं और लेकर के आते हैं अंदर। तभी लेस्टर बात करता है रे से और कहता है कि तुम्हारे कुछ और साथी मेरे कब्जे में है और तुम ये पूछना नहीं चाहोगे कि हम एबिगेल तक कैसे पहुंचे। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि उस पेनड्राइव में एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिस पेनड्राइव को यंग लेकर के गया था उसके पास, और जैसे ही उन लोगों ने पेनड्राइव को कंप्यूटर में लगाया वो ट्रैकर एक्टिवेट हो गया और उनकी सारी हरकतों की खबर इन्हें मिलने लगी। इसीलिए इन लोगों ने एबिगेल को पकड़ लिया और अब मैं एक एक करके सबको खत्म करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो सबसे पहले गोली मारता है यंग को और उसके बाद वो रे से कहता है कि अपने फोन को उठाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और रे जैसे ही यहाँ पे कॉल पिक करता है लेस्टर उसके सामने ही एबिगेल का गला काट देता है और इस चीज को देखने के बाद अब रे टूट जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। लेकिन अब लेस्टर को पता है कि ये लोग कहाँ से अंदर आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने एक आदमी को भेज देता है रे के पीछे। फिर रे यहाँ पे छुपने लगता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब भी लेस्टर के आदमी उसके सामने आते हैं तब वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब ये लोग शेनलो और दया को लेकर के जा रहे हैं। तभी शेनलो चाइनीज में दया से कहता है कि नीचे गिर जाओ और दया जैसे ही नीचे गिरती है शेनलो उसे उठाने जाता है और जब उसके पास गार्ड्स आते हैं तब वो उनका टेजर छीन लेता है और अब ये लोग उसे लेकर के फिर से अंदर जाने लगते हैं और ले जाकर के एक सेल में बंद कर देते हैं। तब तक दूसरी तरफ रे अब अंदर आ चुका है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तभी हम शेनलो को देखते हैं जो दीवार से सूखी हुई पपड़ियों को निकाल रहा होता है और अब वो सारी पपड़ियों को एक पास रखता है और टेजर से वहाँ पे आग लगाने लगता है और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आग भी लग जाती है और शेनलो के हाथ में जो हथकड़ी लगी है वो प्लास्टिक की है, इसीलिए अब आग से उस प्लास्टिक को पिघलाने लगता है शेनलो और देखते ही देखते वो अपने हाथ की हथकड़ी को छुड़ा लेता है और वो धुएं को सेल से बाहर निकालने लगता है। और जैसे ही गार्ड इस धुएं को देखते हैं वो भागते हुए आते हैं जेल के अंदर और वो जैसे ही शेनलो के सेल को खोलते हैं अंदर सिर्फ और सिर्फ धुआं होता है और शेनलो इस चीज का फायदा उठाता है। फिर वो गार्ड्स को मारने लगता है और उस गार्ड को मारने के बाद वो उसकी चाबी भी छीन लेता है और वो बाहर निकल करके दया को
बाहर निकालने लगता है और इसके सामने जितने भी गार्ड्स आए हुए होते हैं वो उन सबको मार देता है। तभी यहाँ के बाकी कैदी भी चाबियां चुरा लेते हैं और वो भी अपने आप को आजाद करवा लेते हैं। लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स चले आते हैं और वो दया और शेनलो को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे ट्रेंट आता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक है और ट्रेंट इन सारे लोगों को कहता है कि झुक जाओ। और जैसे ही ये लोग झुकते हैं, ट्रेंट अब एक एक करके सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और ट्रेंट की बंदूक बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए जिसे भी गोली लगती है उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी लेस्टर को भी ये बात पता लग जाती है कि इन लोगों ने हर जगह पे आतंक फैला रखा है, इसीलिए वो अपने 2 बेहतरीन लोगों को भेजता है इनके पीछे और कहता है कि सबको जाकर के खत्म कर दो। और ये दोनों भी निकल पड़ते हैं और पहला आदमी जाता है ट्रेंट के पास और ये आदमी ट्रेंट से भी विशाल है, इसीलिए देखते ही देखते ये दोनों लड़ने लगते हैं और इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। कभी ट्रेंट उसे मारता है तो कभी वो ट्रेंट को मारता है, लेकिन ट्रेंट इस आदमी पे भारी पड़ता है, इसलिए देखते ही देखते वो उसे मार देता है। तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो पहुंचता है वोंग के पास और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? और वोंग कहता है कि हाँ। और इस बात को सुनने के बाद वो आदमी जैसे ही कंप्यूटर देखता है उसे पता लगता है कि आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा था और इसने किसी भी कोड को क्रैक नहीं किया है, इसीलिए आदमी गुस्सा हो जाता है और अब वो वोंग को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे शेनलो आ जाता है और वो इस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन ये आदमी भी बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो भी शेनलो पे टूट करके पड़ता है और अब इनके बीच भी घमासान लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन शेनलो कोई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो देखते ही देखते इस आदमी को मार गिराता है। तभी दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं और लेस्टर अब जा रहा है रे की तरफ और जल्दी उसे रे मिल भी जाता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ये दोनों छुपे हुए होते हैं। तब लेस्टर यहाँ पे रे को गुस्सा दिलाता है और कहता है कि मैं अपने पिता के मौत का बदला जरूर लूंगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि जब मैंने अबीगल का गला काटा तब वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पाई और उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई। और इस बात को सुनने के बाद अब रे आग बबूला हो जाता है और वो मारने के लिए दौड़ता है लेस्टर की तरफ। तब लेस्टर उस पर गोली चला देता है और एक गोली रे के चेहरे को छूती हुई निकल जाती है, इसीलिए रे घायल हो जाता है और लेस्टर को लगता है कि यही सही मौका है जब वो रे को मार पाएगा, इसीलिए वो रे पे हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लेस्टर अपनी पूरी कोशिश करता है रे को मारने की, लेकिन रे यहाँ पे अपनी ताकत दिखाता है और वो लेस्टर को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है। लेकिन लेस्टर यहाँ पर भी चुप नहीं होता और वो बार बार रे को कहता है कि तुम एक बूढ़े आदमी हो और तुम्हें इस चीज को मान लेना चाहिए कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और इतना कहने के बाद वो रे को मारता है। तब रे अपनी ताकत दिखाता है और वो लेस्टर को मार मार के घायल कर देता है और उसे मारने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें वैसी मौत दूंगा जैसी मौत तुमने अबीगल को दी थी। और इतना कहने के बाद वो अपना चाकू निकालता है और लेस्टर का गला काट देता है और देखते ही देखते यहाँ पे लेस्टर की मृत्यु हो जाती है। तब तक बाकी लोग भी यहाँ पे चले आते हैं और वो रे को जिंदा देखने के बाद बहुत खुश होते हैं, इसीलिए सारे लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से लॉस एंजलिस के लिए। और जैसे ये लोग लॉस एंजलिस पहुंचते हैं, ज़ेंग यहीं पे होता है और अब ज़ेंग अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत खुश होता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है तभी दया कहती है कि आप मेरे पास मत आइए, मुझे आपके सारे काले कारनामों के बारे में पता लग गया है और मुझे पता है कि आप कितने सारे अवैध काम करते हैं और आपने इसी चक्कर में शेनलो को मुझसे दूर किया था, लेकिन अब शेनलो मेरे साथ है और उसके पास आपके खिलाफ सबूत भी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इस सबूत को लेकर के जाएंगे पुलिस वालों के पास। तब यहाँ पे ज़ेंग अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ेंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और कहती है कि अब मैं शेनलो के साथ जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ जाने लगती है और अब शेनलो और दया दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश है और वो बहुत पहले से एक साथ होना चाहते थे, लेकिन ज़ेंग ने उनके बीच हमेशा ही दूरियां बना करके रखी थी और वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक हो, लेकिन अब इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। तभी हम रे और ट्रेंट को देखते हैं और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और ट्रेंट यहाँ पे रे से पूछता है कि अब क्या, अब हमारे पास कोई और मिशन है क्या? तब रे कहता है कि नहीं, और अब मैं कोई मिशन लेने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि जितना ज्यादा हो सके मैं जेल से दूरी बनाने वाला हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब ये दोनों हंसते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।